नमस्कार दोस्तों, मैं सरजोन गुप्ता आपके अपने चैनल काम कारोबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है और इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं। आज का ये मेरा वीडियो इसी पर है। क्या वाकई कोरोना इतना खतरनाक है? खतरनाक है तो किन लोगों के लिए है और क्यों है? बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है, कोरोना जैसा इतना घातक, इतनी भयावह बीमारी, इतनी दुविधापूर्ण सिचुएशन आज तक विश्व में न पहले कभी हुई थी, ना अभी तक हुई है। हो सकता है भविष्य में इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति कभी उत्पन्न हो, ऐसा संभव है दोस्तों। तो चलिए, आज का विषय यही है कि कोरोना के क्या प्रभाव हुए हैं। दोस्तों, आज दुनिया कोरोना से त्राहिमाम है, त्राही कर रही है। इतनी ज़्यादा संख्या में मौतें हो रही हैं कि उन्हें दफनाने के लिए, जलाने के लिए जगह कम पड़ रही हैं। सरकारों के बजट बिगड़ गए हैं। दुनिया में बजट बिगड़ गए हैं। आने वाला वक्त, आने वाली स्थिति इससे भी दुर्दांत, इससे भी खतरनाक, इससे भी बड़ी व्यापक होगी, जिसका अनुमान भी शायद अभी लगाना संभव नहीं है। ये तो कोरोना काल के समाप्त होने के पश्चात एक नया युग, एक नया समय जो परिवर्तित होके आएगा, ये उसी समय बताया जा सकता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अभी भी युद्ध का परिणाम जानते हुए भी नहीं बता रहे और ना ही बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब भविष्य आए, उस भविष्य का जवाब उस भविष्य में ही मिले, पहले ना मिले। इसी प्रकार इंसानों को ये कोरोना के प्रभाव का जवाब जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मिलेगा दोस्तों, कि क्या स्थिति है, कितनी भयानक है, कितनी सुधर रही है, कितनी सुधर सकती है, कितनी और ज़्यादा व्यापक हो सकती है। तो ये उसके बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज मैं कोरोना के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताना चाह रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपको लगे कि अरे सरजोन गुप्ता जी ये क्या कह रहे हैं। ये दोस्तों मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ये आपकी सोच है, ये आपकी मेंटेलिटी है, ये आपका लेवल है। ये आप तय करेंगे कि आपके लिए कोई बात किसी की कही गई आपके फेवर में है या नहीं, आपको वो जज करती है या नहीं, आपको सूट करती है या नहीं, आप उसके आलोचक हैं या उसके पक्षधर हैं। ये आपकी विचारधारा, ये आपकी मानसिक विचारधारा तय करेगी दोस्तों। कोरोना दोस्तों मानवों के लिए घातक इतना नहीं है जितना कि दुनिया ने बना दिया। कोरोना क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। अभी तक के जो विश्लेषक आंकड़े हैं डॉक्टरों के, WHO के, वो बताते हैं कि एक जीव जंतु से, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में टच होने के द्वारा, स्पर्श होने के द्वारा, एक वस्तु जिसे संक्रमित व्यक्ति स्पर्श करता है और वैसी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति स्पर्श करता है, तो ये संक्रमण इस तरीके से आगे पास आउट होता है, बढ़ता जाता है। इस प्रकार से ये फैल रहा है। लेकिन दोस्तों ये क्यों फैल रहा है? जैसा कि आप जानते हो, भारतीय संस्कृति में साफ सफाई का तो विशेष महत्व है। खाना खाने से पहले हाथ धोना, किसी बाहर कोई काम करके आए हैं तब हाथ धोना। कई बार वो लोग पूजा करते हैं सनातन धर्म संस्कृति से। हम लोग तो वैसे ही इतनी साफ सफाई रखते हैं। हम लोगों ने, भारतीयों ने कभी भी इस विश्व को कोई ऐसी बीमारी नहीं दी है। ये सारी बीमारी बाहर से ही फैली हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, शौच करके भी जो लोग हाथ नहीं धोते हैं, तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? जो दुनिया भर के सड़े हुए मांस खाते हैं, जीव जंतुओं की हत्याएं करके खाते हैं, क्या कोरोना नहीं फैलेगा? दुनिया भर के
खाने योग्य चीज़ों में केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जानवरों के अवशेष मिलाए जाते हैं, क्या कोरोना नहीं फैलेगा? आप बताइए दोस्तों। हर चीज़ को मॉडिफाई करके उसमें जीव जंतु जानवरों का मल मूत्र तक मिलाया जा रहा है स्वादिष्ट देने के लिए। किसी में चर्बी मिलाई जा रही है सुअर की पिज्ज़ा में, किसी में कुछ मिलाया जा रहा है। बिस्किट, टूथपेस्ट, ऑयल, क्रीम, शैम्पू, कोई चीज़ ऐसी आज है नहीं जिसके अंदर किसी मरे हुए जानवर की केमिकल की मिलावट ना हो दोस्तों। तो ये तो एक मानवीय भूल का तमाशा है दोस्तों, तमाचा मारा है प्रकृति ने। और दोस्तों कोरोना कोई भयावह नहीं है, कोई बुरा नहीं है। असल में कोरोना तो संजीवनी है। किसके लिए दोस्तों? मानव के लिए। मानव को चेताने आई है, ये मानव को चेता रही है, हे दुष्ट मानव सुधर जा। जो पथ भ्रमिक हो गया है, धर्म से विमुख हो गए हैं, या कह लो अपने जीवन चरित्र से विमुख हो गए हैं, जिन्हें यह भान नहीं रहा है कि जीवन जीने की क्या पद्धति है, तो ये एक मार्ग पर लाने का ईश्वर के द्वारा कह लो प्रायोजित तरीका है। और ये मनुष्य को सुधार कर ही दम लेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे दोस्तों, बात ध्यान से सुनिए। कोरोना दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आज प्रकृति का क्या हस्र इस मानव जाति ने किया है। मानव जाति ने जमीन खुदाई कर करके भूमि के जल स्तर को इतना नीचे पहुंचा दिया है कि भूजल संकट उत्पन्न हो गया है दुनिया में। पीने योग्य जल नहीं बचा स्वच्छ दोस्तों। पेड़ों की कटाइयाँ की हैं इस मानव ने अपने सुख सुविधाओं के फर्नीचर के लिए। पेड़ आज लगाना कोई नहीं चाहता, छाया सब चाहते हैं दोस्तों, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, पेड़ नहीं लगाना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते। कहाँ से पेड़ आएंगे? हर साल लाखों पेड़, करोड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं मानव की इच्छा के भलीभूत उनको पूरा करने के लिए। तीसरा, कोरोना संजीवनी है प्रकृति के लिए दोस्तों। आज आप देखते हैं प्रकृति का एनवायरनमेंट इतना साफ स्वच्छ हो गया है। जो लोग सांस की बीमारी से पीड़ित थे, अस्थमा, दमा था, सांस लेने में तकलीफ, आयु मानव की घटती जा रही थी, उनके लिए कितना वरदान है प्रकृति की शुद्ध हवा, पेड़, पंछी, अन्य जीव जंतु, मछलियों तक के लिए दोस्तों कोरोना काल एक संजीवनी बन के आया है। ये चेताना चाहता है, यह प्रकृति दोस्तों मात्र एक मनुष्य की नहीं है, ये सभी की है, सभी का समान अधिकार है। तो दोस्तों अगर मनुष्य उनकी केयर नहीं करेगा, जीव जंतु पेड़ पौधों की, तो प्रकृति इस तरीके का प्रलय लाएगी। ये एक स्वाभाविक है और ये आना ही आना है। सुधरना मनुष्य को है दोस्तों। बीमारियां आई हैं, आती जाती रहेंगी मनुष्य की गलती के कारण, उसकी भूल के कारण। अगर मनुष्य सचेत हो गया तो शायद ना हो इस तरीके का कृतांत दोबारा, इस तरीके का प्रचंड भयावह। लेकिन मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कार्य जब होते हैं तो इस तरह की आपदा आती है, इस तरह का संकट आता है दोस्तों। तो संजीवनी तो दोस्तों कोरोना जो है एक संजीवनी है प्रकृति के लिए दोस्तों। मानव को संभलना होगा इसके लिए। आज का मेरा विषय यही था, कोरोना संजीवनी है प्रकृति के लिए। तो दोस्तों प्रकृति के लिए ज़रूरी था। वैसे कोई भी सरकार लॉकडाउन नहीं करती, कोई भी सरकार इतना नुकसान उठा के इंडस्ट्री को नहीं बंद कर सकती थी, कोई भी मनुष्य इतने दिन तक घर में नहीं बैठ सकता था, गाड़ियों का इतनी दिनों तक लॉकडाउन नहीं हो सकता था, लेकिन प्रकृति ने सब करवा दिया। ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है, उसको मेरा नमन है। तो प्रकृति के लिए कोरोना संजीवनी है। धन्य हो कोरोना, आपने इस
प्रकृति को दोबारा सुसज्जित कर दिया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर वो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर नई नई इंटीमेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यह चैनल आपका अपना है, काम कारोबार से संबंधित और भी कोई स्पेशल मुद्दा, स्पेशल टॉपिक अगर होता है तो मैं उस टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, अलर्ट करने के लिए, कुछ विशेष बातें करने के लिए। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कोई व्यापारिक समस्या है, आप किसी मानसिक उलझन से उलझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, पारिवारिक तनाव है या कोई और विशेष मुद्दा है जिसके कारण आप चिंतित हैं, तो मुझे अवश्य बताएं, मुझसे अवश्य कंसल्ट करें, परामर्श करें। मेरा कार्य आपको उस उलझन से निकालने का है, आपकी समस्याओं से उबारने का है। मैं सरजोन गुप्ता, बिजनेस काउंसलर, कंसल्टेंट, फैमिली एंड बिजनेस कंसल्टेंट आल्सो। तो आप अपनी समस्याओं को मुझ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारे चैनल पर, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। गुड नाइट दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। नमस्कार।